हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं डेंटिनोवा डेंटल केयर सेंटर, जनकपुरी SS मोता सिंह मार्ग, न्यू दिल्ली। यहाँ पर हर प्रकार के दांतों के रोगों का इलाज किया जाता है। हमारी टीम ने यहाँ डॉक्टर अजय भरीजा, जो कि प्रोस्थोडोंटिस्ट एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट कंसल्टेंट सर गंगाराम हॉस्पिटल हैं, उनसे बातचीत की और दांतों के रोगों के बारे में जानकारी हासिल की। हमारी टीम ने डॉक्टर शिवाली भरीजा से बातचीत की, जो कि डेंटल सर्जन हैं और कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में वो स्पेशलिस्ट हैं। में आपका स्वागत है। हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर शिवाली भरीजा जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं डेंटल में। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर साहब जो सेवाएं दे रहे हैं वो लोगों को स्मार्ट बनाने में, लोगों को ज्वेलरी लगाने में, दांतों को ब्लीचिंग करने में, और वो दांत जो पहले किसी समय पर ये माना जाता था कि इनकी हड्डी खराब है, इनका पीलापन है, ये कभी ठीक नहीं हो सकता और ये बैटिंग नहीं हो सकती, उन दांतों को भी ये नया रूप दे रहे हैं। प्री ब्राइडल की बात करें, डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं? अब आज की युग में डेंटिस्ट्री इतनी एडवांस हो चुकी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो एक्सट्रैक्शन, जो हम पहले नॉर्मली एक्सट्रैक्शन कर देते थे, आजकल एक्सट्रैक्शन इज द लास्ट ऑप्शन। इतनी सारी टेक्निक्स आ गई हैं कि जो कि गले हुए सड़े हुए दांत को भी हम सेव कर सकते हैं। सेकंड जो ये बात कर रहे हैं प्री ब्राइडल की, बिफोर वेडिंग बहुत सारे हमारे पास आते हैं ब्राइड्स जिनको वाइटनिंग करते हैं हम। आजकल लेटेस्ट ज्वेलरी चल रही है, टीथ के ऊपर ज्वेलरी लगाने का फैशन है, वो करते हैं अगर कॉस्मेटिक पार्ट को देखा जाए। और वाइटनिंग में जिनके दांत बहुत ज्यादा येलो होते हैं वो बिल्कुल वाइट हो जाते हैं। जैसे आज का स्टाइल है हमारा जंक फूड्स का और स्ट्रीट लाइफ स्टाइल है, क्या कहना चाहेंगे कि कैसे हम लोग, क्योंकि हम जंक फूड को भी अवॉइड नहीं कर सकते, हमारे बच्चे जो हैं वो चिंगम और ये जो चीज़ें हैं, चॉकलेट है, उसका भी ज़्यादा मतलब रुझान बढ़ा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे वो चीज़ें भी खाएं और दांत भी सही रहे, क्या कहना है? आज के डेट में जंक फूड बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, स्पेशली किड्स, बच्चे तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन उसका हमारे दांतों पे इफेक्ट ना है उसके लिए एक तो सबसे पहले फ्लॉस जो है रिकमेंडेड है फॉर अडल्ट्स। फ्लॉसिंग कर सकते हैं, रात को ब्रश बहुत ज़रूरी है, जो कि आमतौर पे बच्चे नहीं कर पाते। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि ब्रशिंग एट नाइट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, तो वो स्टार्ट करें उसके लिए। जैसे आप अवेयर करते रहते हैं, आमतौर पर कैंप्स भी लगाते रहते हैं, स्कूल कॉलेजों में जाकर लेक्चर भी देते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में ये जो चीज़ें हैं, जिस तरीके से आप सेवाएं कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, कि ये अवेयरनेस बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पर होनी चाहिए, जिसके साथ लोगों के दांत, क्योंकि दांत जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि मेन चीज़ है, हमारा बैरियर है, जहाँ से हम लोगों ने सारा हमारा पाथवे है, जहाँ से सब कुछ जाना है। देखिए, दांतों का ध्यान रखना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक अवेयरनेस नहीं होगी लोग अपने दांतों का ध्यान नहीं रखेंगे। आइडली आफ्टर एवरी 6 मंथ सबको अपने दांतों की सफाई करवानी चाहिए, क्योंकि होता क्या है, जब दांतों में गंदगी जमनी शुरू होती है वो स्टार्टिंग का लेवल बहुत कम होता है, लेकिन अगर कोई नहीं क्लीन कराता वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वहाँ से वो हड्डी को ख़त्म करके जो गंद है, जिसको हम कैल्कुलस कहते हैं, वो अपनी जगह बना लेता है। वहां से जब बोन खत्म होती है तो जो दांत है वो सिर्फ गंद की स्पॉट पे खड़ा होता है, उस कंडीशन में वो दांत मोबाइल होके गिर जाता है। तो जिसको अवेयरनेस होगी, जो एवरी 6 मंथ्स अपने दांतों को चेकअप करवाएगा, तो उसमें ये सब चीजें आने की संभावना कम हो जाती है। जैसा अगर हम बात करें कोरोना के एपिडेमिक में, सारे जो है डॉक्टर्स को बहुत बड़ा जो परेशानी थी, लेकिन आप लोगों ने पहले ही कोरोना की तरह ही, आप लोग जो भी पेशेंट आते थे, आपने पहले ही बहुत सारी प्रिकॉशंस लगाई हुई हैं और आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आई इस एपिडेमिक में भी, क्योंकि आपने पहले ही डॉक्टर साहब का जो स्टाइल है, जैसे ये सर गंगाराम में सेवाएं अपनी दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इन चीज़ों में, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हमने स्टरलाइजेशन सबसे पहले ही अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ रखा है क्लिनिक में, क्योंकि स्टरलाइजेशन सिर्फ कोरोना तो अब आया, उससे पहले बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो मुंह से स्लाइवा से लगती हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस हो गया और बहुत सारी ऐसी बीमारियां। तो इस वजह से हमने डे 1 से ही जो है स्टरलाइजेशन नंबर 1 पे रखी है, और लाइक इंस्ट्रूमेंट्स की प्रॉपर स्टरलाइजेशन, डेंटल चेयर की, डेंटल क्लीनिक की, एवरीथिंग इज प्रॉपरली स्टरलाइज्ड इन आवर क्लिनिक। एंड एज फार एज डॉक्टर दिस हॉस्पिटल इज कंसर्न, क्या कहना चाहेंगे कि आप लोगों की रहायश भी ऊपर है और कोई भी इमरजेंसी आती है तो भी, क्योंकि दंत ऐसी चीज है जो दुखते भी बंदे के ऐसी प्रॉब्लम आती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि आपका तो यहाँ कंप्लीट एक डेंटल जो है
है कि एक जना तो आप में से 20 राउंड द क्लॉक ही तकरीबन यहाँ पर रहता है? बिल्कुल। क्लिनिक के हमारे टाइमिंग्स 10 to 8 है, तो जनरली मैं 10 to 8 ही क्लिनिक पे होती हूँ। डॉक्टर साहब आधा टाइम गंगाराम में होते हैं और आधा टाइम यहाँ पे होते हैं। और मतलब कोई इमरजेंसी आ जाए तो मतलब बिल्कुल, कोई इमरजेंसी आती है तो हम बिल्कुल उसको देखते हैं। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि पेशेंट 6 o'clock आके भी बेल बजा देते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होती है। मतलब अभी लास्ट वीक एक पेशेंट थे जिन्होंने 6 बजे बेल बजाई और वो मतलब गेट के बाहर ही बैठ के कि अनबेरेबल पेन थी। तो उनको हमने डेफिनेटली 6 बजे क्लिनिक खोल के भी ट्रीट किया, क्योंकि पेन में बर्दाश्त करना, डेंटल की जो पेन है वो भी बहुत सीवियर पेन होती है कि उसको टॉलरेट करना आसान नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसे डॉक्टर साहब ने डिस्कशन की कि साइलेंट किलर है पायरिया और इसके लिए लोगों को चेकिंग जरूरी है, आपका क्या राय है? बिल्कुल, जो पायरिया होता है साइलेंट किलर बहुत सारे वेज में है। एक तो वो दांतों को खत्म कर देता है, सेकंड वो बोन को खत्म कर देता है, थर्ड उसमें क्या होता है कि जो मुंह में कंटिन्यूस इन्फेक्शन रहता है, कोई पेशेंट हार्ट पेशेंट है तो उसको एंडोकार्डियासिस बोलते हैं। उसमें क्या होता है, जो इन्फेक्शन है वो बाकी बॉडी में भी फिर धीरे धीरे ट्रांसफर होता है। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। हम चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से आप जैसे बहुत ही तेजी से बढ़ने वाले डॉक्टर, क्योंकि आप लोग नई नई चीजें, नए नए प्रोसीजर निकालते हैं और हमेशा अपने आप को खड़ा पानी नहीं, आप अपने आप को नई नई चीजों के साथ, नए नए सेमिनार्स के साथ और नई नई जो है फॉरेन की टेक्निक्स लाते हैं और इस हॉस्पिटल में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। बैठे हुए हैं, दे रहे हैं। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। नमस्कार। डॉक्टर साहब, डेंटल का फील्ड जो किसी ज़माने में, आज से हम पीछे जाएं 15-20 साल पहले, तो लोगों को ये होता था कि जैसे दांत जैसे जैसे गिर रहे हैं वैसे वैसे एज की लगती थी कि ये बंदा बूढ़ा हो रहा है और दांतों के साथ उसकी इस चीज़ को करते थे लोग। लेकिन आजकल जैसे आप डॉक्टर्स ने 92, 94 और बड़े बड़े जो एज लोग हैं उनको भी आपने डेंटल में एक नई जिंदगी दी है और आप दांत को बचाने में बहुत ज़्यादा सक्षम है। क्या कहना चाहिए? देखिए, ये एक धारणा गलत है कि दांत एज के साथ गिर जाते हैं। वो होता क्या है कि लोग दांतों पे इतना ध्यान नहीं देते जैसे कि बाकी हेल्थ प्रॉब्लम पे ध्यान देते हैं। दांतों पे अगर ध्यान दिया जाए रेगुलरली तो जितनी एज इंसान की होती है उतनी दांतों की एज होती है। अगर दांतों की प्रॉपर सफाई रखी जाए, प्रॉपर चेकअप कराया जाए हर 6 महीने में, और कोई भी ऐसी कंडीशन जो शुरू हो रही है दांतों में, क्योंकि कई बीमारियां दांतों की ऐसी हैं जो पेनलेस होती हैं, जिसका इंसान को पता नहीं चलता। जैसे लेमैन लैंग्वेज में कहते हैं पायरिया कहते हैं। वो एक पेनलेस कंडीशन है जिसमें दर्द नहीं होता और धीरे धीरे दांत ढीले हो जाते हैं और गिर जाते हैं। उस कंडीशन तक पहुंचने से पहले हम दांतों को बचा भी सकते हैं अगर कोई भी पेशेंट, कोई भी मरीज पहले आ जाए। दांतों की सफाई करवा के, दांतों का गम सर्जरीज होती हैं जिससे दांतों को बचा सकते हैं। मतलब यू मीन टू से कि हर इंसान को एक बार साल में या 6 महीने में या 3 महीने में डेंटल चेकिंग जरूरी है। जैसे आपने बताया कि ये साइलेंट किलर्स हैं हमारे दांतों की और उनको हम बचाने के लिए एक बार अगर हम डॉक्टर से मिलते हैं तो वो सारा चेकअप करके ये सारी चीज़ें ज्ञात हो जाती हैं। 6 महीने में एक बार चेकअप बहुत ज़रूरी है। जैसे आप पूरी बॉडी का चेकअप को कराते हैं, कुछ एक एज के बाद हर बंदा एक पूरी बॉडी का चेकअप कराता है, पर दांतों का उसमें इग्नोर कर देता है चेकअप। वो भी दांत भी आपके एक तरह का ऑर्गन है बॉडी का,
एक तरह का पार्ट है बॉडी का, जिसका हर 6 महीने में चेकअप होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें किसी ज़माने में जब हमारे जाड़ पे कीड़ा लगता था तो हम लोग कच्ची जाड़ पड़ाते थे, बाद में पक्की जाड़ पड़वाते थे, लेकिन काफ़ी सिटिंग का होता था और बड़ा पेनलेस भी होता, पेनफुल होता था वो चीज़। क्या कहना चाहेंगे कि आजकल ये जो टेक्निक्स है आपकी नई नई, जिसमें आपने इन चीज़ों पर निजात पाली, क्या कहना चाहेंगे? आजकल ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं जिसमें मरीज़ को कोई भी दर्द नहीं होता, या एक हम छोटा सा इंजेक्शन देते हैं, लोकल एनेस्थेटिक कहते हैं जिसको, और कुछ ट्रीटमेंट ऐसे हैं जो हम लेज़र से भी कर सकते हैं, जिसमें एक इंजेक्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और बिना दर्द के दांत की सफाई करके उसमें फिलिंग कर देते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आज का जो ट्रेंड है लोगों को स्मार्ट बनना और स्मार्ट देखना, उसमें भी आपकी महारत है। क्या कहना चाहेंगे कि आज कैसे भी दांत हों उनको भी हम लोग बढ़िया बना सकते हैं? कोई ज़माना था जब हम कहते थे कि पानी खराब है, उसके साथ फ्लोराइड है, ये हड्डी खराब हो गई, ये सही नहीं होगा, लेकिन आजकल जैसे हर ऐसी चीज़ आ गई है जिसके साथ आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? एक प्रोसीजर होता है स्माइल डिजाइनिंग कहते हैं जिसको, जिसमें हम जैसे भी दांत हों वो एक तरह से हम मरीज को कंप्यूटर पे दिखा देते हैं कि आपका ट्रीटमेंट करने के बाद कैसी स्माइल आएगी। तो अकॉर्डिंगली वो ट्रीटमेंट प्लान होता है और स्माइल डिजाइनिंग हो जाती है। मतलब चाहे टेढ़े मेढ़े दांत हों, जैसे भी हों, दांतों के ऊपर एक विनियर्स, एक ट्रीटमेंट होता है जिसे हम विनियरिंग कहते हैं। तो दांतों की जो ऊपर की लेयर है उस पर वो विनियर चिपक जाते हैं जाके, और कैसा भी शेड और कैसा भी शेप दे सकते हैं दांतों को हम। डॉक्टर साहब, कोई बंदा मतलब जैसे ब्राइडल है या ब्याह वाले दिन में लड़का लड़की है जो, अगर वो ये मतलब तेजी से करना चाहे, एक दिन में प्रोसीजर करना चाहे, तो भी आप लोग उसको मतलब उसकी काया जो है दांतों की पाल सकते हो एक दिन में, मतलब जितना भी प्रोसीजर हो सके जिसके साथ उसकी लुक चेंज हो जाए? बिल्कुल, हम सिंगल डे में भी प्रोसीजर्स करते हैं। इमरजेंसी प्रोसीजर्स भी होते हैं इसमें कि अर्जेंटली किसी को कुछ चाहिए तो वो भी, उसमें भी स्माइल डिजाइनिंग हो जाती है। डॉक्टर साहब, इम्प्लांट की बात करें हम लोग, पहले कुछ ज़माना था जैसे दांत टूटे रहते थे बंदे के और बचाना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन आजकल आपने टेक्निक्स ऐसी बना ली है जिसके साथ आदमी हर एज में ही मतलब जो है अपने आप को हेल्दी ट्रीट्स के साथ जी सकता है। क्या करना चाहिए? इम्प्लांट सर्जरी एक तरह का एक रेवोल्यूशन है जिसमें कि कोई भी एज की कोई लिमिट नहीं है। 80-90 साल तक भी हम इम्प्लांट्स लगा सकते हैं। जैसे पहले हम डेंचर्स दिया करते थे पेशेंट्स को, आजकल डेंचर्स का ट्रेंड बहुत कम हो गया, क्योंकि डेंचर्स क्या होते हैं कि पेशेंट उनसे खा नहीं सकता प्रॉपर्ली, वो उस तरह का फोर्स नहीं लगता जिस तरह का चबाने का फोर्स चाहिए हमें। उसमें क्या होता है कि हड्डी में इम्प्लांट डाल दिया जाता है, उसके सपोर्ट से ऊपर दांत लगा देते हैं। वो प्लान करते हैं कि कितने इम्प्लांट किसको कितनी रिक्वायरमेंट है, और फिक्स दांत दे सकते हैं जैसे कि नेचुरल टीथ होते हैं, और वो काम भी ऐसे करते हैं जैसे उनके मरीज के नेचुरल दांत होते हैं। जैसे कौन कौन से प्रोसीजर्स आप फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर इस हॉस्पिटल में? हर तरह के प्रोसीजर्स करते हैं, सर्जरी से लेके कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री, इम्प्लांट डेंटिस्ट्री, मसूड़ों का इलाज, गम सर्जरीज, और बाकी जो भी जनरल प्रोसीजर होते हैं सारे। तो सर, क्या कहना चाहेंगे कि आज जो बड़ी बड़ी बीमारीज हैं जैसे कैंसर की बीमारी है, वो भी अगर दांतों के साथ भी अटैच है, और उसके साथ साथ कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं वो भी दांतों के साथ, क्या कहना चाहेंगे कि दांत एक ऐसा हमारा बैरियर है जिसके साथ हम लोग इन चीज़ों पर निजात पा सकते हैं? सबसे पहली चीज़ ये है कि कुछ कंडीशन ऐसी दांतों की होती हैं, जैसे पायरिया हो गया, उसके बैक्टीरिया हार्ट तक भी पहुंच सकते हैं। तो स्पेशली जो मरीज़ है जिनको हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, उनको दांतों की सफाई बहुत ज़रूरी है कि कोई भी इन्फेक्शन दांतों के थ्रू हार्ट की तरफ ना जाए। दूसरी चीज़, अगर आपके दांत ठीक नहीं है तो आप प्रॉपरली खाना नहीं खाओगे, खाना अगर ठीक से नहीं चबा पाओगे तो आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। तो हर चीज़ जो भी बॉडी में हो रही है, बीमारी हो रही है, मोस्टली दांतों से रिलेटेड ही होती है। किसी का पेट खराब रहता है, अगर दांत देखोगे वो ठीक से चबा नहीं रहा, तो जो जितना उसको चबाना चाहिए तो लोड पड़ता है पेट के ऊपर। उसके बाद हार्ट की, मेन तो हार्ट की है। और हाँ, दूसरी चीज़, जो शुगर पेशेंट होते हैं उनको दांतों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है,
उसमें क्योंकि शुगर लेवल अगर बढ़ रहा है तो उससे क्या होता है कि दांतों की जो हड्डी है उसमें वो कम होनी शुरू हो जाती है बहुत जल्दी, तो उसमें दांत हिलने जल्दी शुरू हो जाते हैं शुगर पेशेंट्स में। और अगर हम उनमें निकालने की ज़रूरत भी पड़ती है तो भी शुगर कंट्रोल चाहिए होती है उसमें। मतलब हर चीज का जो बैरियर है उसको हमें जैसे आपने बोला कि 6 मंथ्स में एक बार चेकिंग हो जाए तो उसके साथ सारी ज्ञात रहता है। और आप यहाँ पर ये जो सारी सर्विसेज देने का एक जो पूरा कंप्लीट जो है वो सेंटर है। हाँ, हम सारी सर्विसेज यहाँ पे देते हैं और बहुत बढ़िया इन्फेक्शन कंट्रोल यहाँ पे रखा हुआ हमने कि मरीज़ को कोई क्रॉस इन्फेक्शन ना हो, और इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। एक बार चेकअप बहुत ज़रूरी है, चाहे किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि जब भी दांत की प्रॉब्लम शुरू होती है तो आपको उसका नहीं पता चलेगा जब तक वो आगे नहीं बढ़ जाएगी। जब तक आपकी दांत की नस तक नहीं पहुंच जाएगा कीड़ा तो आपको दर्द होगी ही नहीं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें समय दिया। हम चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से आप जैसे डॉक्टर जो जैसे सर गंगाराम में भी आपकी सेवाएं चल रही हैं और बहुत लंबा समय काफ़ी मतलब देखने में तो नहीं लग रहा कि इतना लंबा समय, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि 15 वर्ष से ज़्यादा हो गया आपको इस सेवा में लगे हुए। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मॉडल पे देख रहे हैं कि एक मान लो एक पेशेंट है, इसका 3 दांत मिसिंग है, एक ये। अब हमें अगर कन्वेंशनल जो भी पहले इलाज होता था, पहले क्या करते थे कि इस दांत से सपोर्ट लिया, इससे सपोर्ट लिया और एक ब्रिज बना दिया। उसमें क्या होता है कि इस दांत को भी हमें काटना पड़ेगा, इसको भी काटना पड़ेगा, दोनों पे कैप आएगी, तो हम अच्छे दांत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। बजाय इसके इसमें हमने 2 इम्प्लांट डाल दिए, ऐसे एक यहाँ डाल दिया, एक यहाँ डाल दिया, और इन दोनों के सपोर्ट से ऐसे ब्रिज बन गया। तो जो साथ के अच्छे दांत हैं उनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी।